Assalamu alaikum class. Today we will try to look at our third writer named Kate Millett. We will try to look at her biography first, then her major work named Sexual Politics. उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा जो चल रहा है what we have read in our previous lectures उसको shortly summarize करते हैं, फिर आगे जाते हैं. हमने देखा कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म थी, उसमें क्या थे, दे हैड आस्क्ड फॉर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, और उन राइट्स को बैक कौन कर रही थी, मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट. मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट उसको बैक कर रही थी, उनके राइट टू वोट को बैक कर रही थी, उनके राइट टू गेट एजुकेशन को वो बैक कर रही थी. तो मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट को हमने कहा कि शी वाज द पायनियर ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म. अब वी हैव रेड अर्लियर अबाउट सेकंड वेव फेमिनिज्म. हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि सेकंड वेव फेमिनिज्म क्या थी. मैंने एज आई टोल्ड यू पीपल अर्लियर दैट सेकंड वेव फेमिनिज्म जो थी, ये बेसिकली दो ग्रुप्स में चलती गई. दो ग्रुप्स कौन थे? एक लिबरल फेमिनिस्ट थे, एक रेडिकल फेमिनिस्ट थे. लिबरल फेमिनिस्ट की डिमांड्स क्या थी? दे वांट देयर राइट्स विद इन द मेन स्ट्रीम. वो मेन स्ट्रीम के अंदर रहते हैं. दे डिडंट चैलेंज सोशल इंस्टीट्यूशंस. सोशल इंस्टीट्यूशंस को वो चैलेंज नहीं करते. एंड विद मेंटेनिंग देयर स्टेटस इन सोशल इंस्टीट्यूशन दे आस्क फॉर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. वो अपनी मेन स्ट्रीम में रहते हुए वो अपने लिए सोसाइटी के अंदर बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको डिमांड करते थे. सोशल इंस्टीट्यूशंस को लिबरल फेमिनिस्ट ने ब्रेक नहीं किया. सोशल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? आई विल बी ग्लैड इफ एनीवन ऑफ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी, तो he must have come to know that social institutions are those institutions like your family institution, योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा कौन सा है? फैमिली इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आपकी मस्जिद आती है, चर्च आता है, मंदिर आता है. फैमिली इंस्टीट्यूशन में आपके फादर मदर और ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आते हैं. अब रेडिकल फेमिनिस्ट ने क्या किया? उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया. उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड द रिलीजन विच डजंट गिव अस इक्वल राइट्स. हम उस रिलीजन को नहीं मानते जो हमें इक्वल राइट्स नहीं देता. अब फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली इंस्टीट्यूशन को कैसे चैलेंज किया? उन्होंने फैमिली इंस्टीट्यूशन को चैलेंज किया. दे शोड देयर सीरियस रिजर्वेशंस ऑन फैमिली इंस्टीट्यूशन. उनको लगा कि जो मैन है, हस्बैंड है, फादर है, दे कंसीडर देयर डॉटर और देयर वाइफ एज द प्रॉपर्टी, एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी. इसलिए वी डोंट नीड दैट सिस्टम. हम इस सिस्टम को ही नहीं मानते और ना हमें इस सिस्टम की जरूरत है. अब जो लिबरल फेमिनिस्ट थे वो किसकी अम्ब्रेला के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो साइमन डी ब्यूवा की अम्ब्रेला के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे थे. साइमन डी ब्यूवा की जो डिमांड्स थी, मोस्ट ऑफ दोज डिमांड्स वर क्वाइट जेन्युइन डिमांड्स कर रही थी. वो कोई बियॉन्ड द ग्राउंड चाह के उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज करें कि नहीं ये सीरियस गलत बात है, हमारी सोसाइटी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये इसने गलत किया, अनएथिकल का है. साइमन डी ब्यूवा ने ऐसी कोई बात नहीं की. हाँ, दूसरे जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स किसे उठा रहे थे, किसके फेवर में बोल रहे थे? वो सेक्सुअल पॉलिटिक्स के फेवर में बोल रहे थे. सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखी थी? वो केट मिलेट ने लिखी थी. सेक्सुअल पॉलिटिक्स क्या थी? वो रेडिकल बुक थी जो केट मिलेट के रेडिकल थॉट्स जो थे उनको एक्सप्रेस कर रही थी. आगे हम देखते हैं फर्दर इसको, केट मिलेट की बायोग्राफी को, और बाद में हम सेक्सुअल पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे. आप बायोग्राफीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यू माइट हैव फेस सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग द बायोग्राफीज ऑफ द राइटर्स की बायोग्राफी के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में. केट मिलेट का फुल नेम क्या है? कैथरीन मुरे मिलेट. कैथरीन म्यूरे मिलेट इसका फुल नेम है. शी वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 14 सितंबर 1934 को वो 1934 को वो पैदा हुई. एसटी पॉल मैनिसोटा. कहाँ पर? एसटी पॉल मैनिसोटा में. ये कहाँ पे है? मैनिसोटा इज बेसिकली द स्टेट ऑफ यूएस. यूएस की स्टेट है, वहाँ पे
पैदा हुई एंड डाइड ऑन 6 सितंबर 2017। 14 सितंबर 1934 को पैदा हुई और 6 सितंबर 2017 को इसकी डेथ हुई। कहाँ पे डेथ हुई? पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। अमेरिकन फेमिनिस्ट ऑथर, हु वाज शी? अमेरिकन फेमिनिस्ट ऑथर थी। शी वाज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट थी। और क्या थी? शी वाज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन वुमेन लिबरेशन मूवमेंट। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट जो थी, रेडिकल फेमिनिस्ट ने जो मूवमेंट शुरू की थी, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, जहाँ पे वो वुमेन की लिबर्टी डिमांड करते थे, उसकी फ्रीडम डिमांड करते थे। कहाँ से? फ्रॉम द बैरियर्स ऑफ फैमिली और सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन से वो वुमेन की लिबर्टी डिमांड करते थे। ये क्या थी? ये उनकी एक इन्फ्लुएंशियल फिगर थी। हुज फर्स्ट बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स क्या थी? उसकी फर्स्ट बुक थी। बिगन हर एक्सप्लोरेशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ पावर इन रिलेशन टू जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। उसने ये नहीं कहा कि ये इसकी रूट्स जो हैं ग्रीक्स से जाके मिलती हैं, लाइक किसने जैसे कहा था, साइमन डी ब्यूवा ने। ये कहती है ये सारी पॉलिटिक्स है जेंडर और सेक्सुअलिटी की। आप सेक्स की बेस के ऊपर वुमेन को डिग्रेड कर रहे हैं। उसके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं दे आर नॉट सेम एज ऑफ मैन, आप इसलिए उसको डिग्रेड कर रहे हैं। ये सारी पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। Millet earned a bachelor degree with honors in 1956. 1956 में इसने अपनी बैचलर्स डिग्री ली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से, which she was also elected as a teacher. वहाँ पे इसने पढ़ाना शुरू कर दिया on visiting daily wages पे। 2 years later, she was awarded a master's degree with first class honors. 2 साल बाद इसने मास्टर्स डिग्री ली फर्स्ट क्लास ऑनर के साथ एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से ग्रेजुएशन की। एंड आफ्टर टीचिंग इंग्लिश ब्रीफली एट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में इसने इंग्लिश पढ़ाने के बाद एट ग्रीन्सबोरो में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना थी, वहाँ पे उसने पढ़ाने के बाद मिलेट मूव टू न्यूयॉर्क चली गई टू परसू अ कैरियर एज एन आर्टिस्ट। अपना कैरियर एज एन आर्टिस्ट आगे बढ़ाने के लिए वो न्यूयॉर्क को मूव कर गई। ये इसकी बायोग्राफी है, उसको आगे देखते हैं। हमने क्या देखा कि वो न्यूयॉर्क को चली गई किसके लिए? अपना कैरियर एज एन आर्टिस्ट आगे बढ़ाने के लिए। अब आर्टिस्ट आगे कैरियर बढ़ाने के लिए उसको क्या से फाइनेंशियल एड चाहिए थी, पैसे भी चाहिए थे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए थी। तो उसने क्या किया? टू सपोर्ट हर सेल्फ शी टॉट किंडरगार्टन इन हार्लेम में उसने किंडरगार्टन में पढ़ाना शुरू कर दिया। इन 1960 शी मूव टू टोक्यो, 1961 में वो टोक्यो चली गई, वेयर शी टॉट इंग्लिश एट वेसिडा यूनिवर्सिटी। टोक्यो कहाँ है? जापान में। तो जापान में वेसिडा यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड आल्सो स्टडिंग स्कल्पटिंग, और उसके बाद उसने स्कल्पचर्स बनाने की जो स्टडी थी उसको हासिल करना शुरू कर दिया। स्कल्पटिंग होती है मुजिस्मा साजी, स्कल्पचर्स बनाना। By the time she married Japanese sculptor Fumio Yoshimura in 1965, 1965 में इसने क्या? जापानीज जो स्कल्पटर था, मुजिस्मा साज था, उसका नाम था फ्यूमियो योशिमुरा, उससे इसने शादी की। However, Millet was back in New York City. वो न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ गई। टीचिंग इंग्लिश एंड फिलोसफी एट बर्नर्ड कॉलेज, इंग्लिश और फिलोसफी पढ़ाना शुरू कर दी बर्नर्ड कॉलेज में। कपल डाइवोर्स इन 1985, और 1985 में इस कपल की डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स का रीजन क्या था? उसका रीजन वो मेंटल ट्रॉमा था जिसमें से वो केट मिलेट गुजर रही थी। केट मिलेट जो थी ही वाज नॉट ए नॉर्मल कैरेक्टर, वो नॉर्मल कैरेक्टर नहीं थी। मतलब एट सम एक्सटेंट शी हैड अनाउंस्ड दैट शी इज द लेस्बियन। अब लेस्बियन कौन होता है? हु इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद गर्ल। बीइंग अ गर्ल वो क्या है? नेचुरल चीज क्या है कि आप इफ यू आर अ गर्ल, तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी बॉय के ऊपर डेवलप होता है तो ये क्या है? ये दैट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन अननेचुरल क्या होगा? इफ यू आर अ गर्ल एंड बाय बीइंग अ गर्ल योर इंटरेस्ट स्टार्टेड बीइंग डेवलप्ड इन गर्ल हो गए, गर्ल में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो देन इट्स अननेचुरल, और ये क्या है? लेस्बियनिज्म है।
और लिबरेशन मूवमेंट जो थी, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, उसकी एक मेजर डिमांड ये थी कि लेस्बियनिज्म जो है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज लीगल, ये लीगल होने चाहिए। अच्छा, लेकिन देर इज टू डिफरेंट टर्म्स, एक टर्म है लेस्बियनिज्म और दूसरी टर्म है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कौन होते हैं? जो हु गेट्स इंटरेस्टेड इन बोथ मैन एंड वुमेन, जिनको लड़के भी अच्छे लगते हैं, लड़कियां भी अच्छी लगती हैं, उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और ये जो केट मिलेट थी, ही वाज बेसिकली अ बाइसेक्सुअल, वो लेस्बियन नहीं थी, ही वाज अ बाइसेक्सुअल। अब क्या था, 1985 में 20 साल बाद उसकी डाइवोर्स हो गई। एट द सेम टाइम शी परस्यूड अ डॉक्टरेट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट डिग्री ले रही थी। एंड इन 97 शी वाज अवार्डेड अ पीएचडी विद डिस्टिंक्शन। 1970 में उसकी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट हुई। हर थीसिस ऑफ वर्क कंबाइनिंग लिटरेरी एनालिसिस विद सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, उसने लिटरेरी एनालिसिस किया था सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में, एंड दैट वाज पब्लिश एज द सेम ईयर एज सेक्सुअल पॉलिटिक्स। जिस दिन उसकी सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये बुक पब्लिश हुई थी, उसी ईयर को क्या था, उसका थीसिस भी पब्लिश हुआ, द बुक विच डिफाइंड द गोल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। बुक ने क्या किया, उसने डिफाइन किया कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के गोल्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, हमें इसे कैसे आगे लेके चलना है। एंड वाज एन ओवरनाइट सक्सेस ट्रांसफॉर्मिंग मिलर इनटू अ पब्लिक फिगर। इसकी बुक इतनी हिट हुई, शी वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सेलर बुक, और उसकी बुक की वजह से शी हैड टर्न्ड एज अ पब्लिक फिगर, वो एक पब्लिक फिगर बन के इमर्ज हुई। ओके, आगे देखते हैं। शी रिमेन्स इन कंट्रोवर्सीज ऑन हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क फ्लाइंग, इन विच शी हैड रिवील्ड दैट शी इज अ लेस्बियन। जब उसने 1974 में अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में ये रिवील किया कि शी इज अ लेस्बियन, तो उसके बाद क्या था, शी रिमेन्स इन कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज में रही वो। उसके बाद देखें उसके अदर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, सीता, अ मेमोर, और एक बेसमेंट है। बेसमेंट इज अ फैक्चुअल नॉवल दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। जो रियलिटी बेस्ड नॉवल है उनको आप फिक्शनल नॉवल कहते हैं। ये फिक्शनल नॉवल था। जब ये ईरान गई थी इन 1982, तो उसने एक इंसिडेंट ऑब्जर्व किया था, और वो क्या था, एक साइकेट्रिक पेशेंट थी, और वो पेशेंट जो थी डेट वाज बीइंग रेप्ड बाय सम यंग मैन, उनको कुछ यंग मैन ने रेप किया था। एंड द वुमेन हु वाज लीडिंग दैट रेप वाज द वुमेन हु वाज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट हर। जो औरत उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, वही उसके रेप को भी लीड कर रही थी। तो ये क्या था, अब ये बेसिकली दिस बुक डेल्ट विद द पॉलिटिकल ओप्रेशन इन ईरान। ईरान में पॉलिटिकल ओप्रेशन जो था आयतुल्ला रोला खमीनाई के आने के बाद स्टार्ट हुआ था, ये उसके ऊपर बेस कर रही थी। विद आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज अ साइकेट्रिक पेशेंट, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डील कर रही थी एज अ साइकेट्रिक पेशेंट। अब मैं आपको एक बात अभी हमने शायद इसे डिस्कस नहीं किया, आगे हमने इसके ऊपर भी एक स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। शी वाज अ शी वाज क्वाइट abnormal मेंटली, उसकी हर मेंटल हेल्थ वाज नॉट अप टू द मार्क। उसकी मेंटल हेल्थ जो थी उसके ऊपर सीरियस रिजर्वेशन है, शी वाज मेंटली नॉट वेल, और इसी वजह से शी वाज बीइंग डिवोर्स्ड बाय हर फर्स्ट हस्बैंड। उसे इसी वजह से उसके फर्स्ट हस्बैंड की तरफ से डिवोर्स हुआ था, हु वाज बेसिकली अ जापानीज बाय हिज ओरिजिन। अब क्या देखा हमने कि उसने क्या एक फिक्शनल वर्क लिखे, ऑटोबायोग्राफीज लिखी, उसके बाद क्या है, विद द इश्यूज ऑफ क्रूएलिटी इन जनरल। इश्यूज कौन से थे, क्रूएलिटी के, एंड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग एंड सीन थ्रू द स्ट्रगल ऑफ हर मदर। और उसकी माँ ने अपनी एज में, अपनी टीन ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स फेस किए थे, उसके ऊपर उसने लिखी मदर मिलेट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2001। ये उसके वर्क्स हैं, आप इनकी तरफ देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। सीता, मेमवर 1995, बेसमेंट, इसके अलावा फ्लाइंग, गोइंग टू ईरान 1982, द लुनिबियन ट्रिप 1990, द पॉलिटिक्स ऑफ क्रूएलिटी 1994, एंड मदर मिलेट 2001 में ये पब्लिश हुई थी। ये उसके कुछ वर्क्स हैं, आगे देखते हैं। ये देखें, मेंटल इलनेस अफेक्टेड मिलेट्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम 1973।
1973 से जो उसकी मेंटल इलनेस थी उसकी वजह से उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खराब हुई। When she lived with her husband in California and was an activist and a teacher at University of California, जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में टीचर थी। योशिमुरा एंड सैली, सैली कौन थी? ये केट की एल्डर सिस्टर थी, सबसे बड़ी बहन थी। बिकम कंसर्न्ड अबाउट केट्स एक्सट्रीम इमोशंस, वो केट के जो एक्सट्रीम इमोशंस थे उसकी वजह से दे वर क्वाइट वरीड। हर फैमिली क्लेम दैट शी वेंट एज many as 5 consecutive nights without sleep and could talk nonsensically for hours। वो क्या थी, 5 दिन जागती रहती थी और बेवकूफ़ी की बातें करती रहती थी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो डिप्रेशन है डेट इज़ क्वाइट नेचुरल एंड डेट इज़ फाउंड इन वमेन, वो औरतों के अंदर पाया जाता है ज़्यादा और ये नेचुरल है। और इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और इनमें से वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स डेट नीड्स टू बी क्योर्ड, वो सिम्टम ये है कि लड़की जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हसद होता है। जब वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करे अपने दूसरे बहन भाइयों से, ये अर्ली एज में डायग्नोज हो जाता है अगर इनको कोई नोटिस करता हो। अगर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करे अपने बहन भाइयों से, वो कपड़े फाड़ना शुरू कर दे, उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें तोड़ना शुरू कर दे, तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग डिप्रेशन, इज काइंड ऑफ डिप्रेशन। आप रात को नहीं सो रहे, किसी से लड़ने को दिल कर रहा है, तो ये भी डिप्रेशन है आपका। अगर इन केस के आई हैव फॉरगेट द सिम्टम, एक और सिम्टम है वो भी डिप्रेशन का सिम्टम है। डिप्रेशन जो है उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो दैट पर्सन विल नेवर टर्न टूवर्ड्स नॉर्मल लाइफ, वो बंदा कभी नॉर्मल लाइफ इंजॉय नहीं कर सकेगा। और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन इज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, हर तीसरा या चौथा बंदा जो है वो डिप्रेशन का पेशेंट है फ्रॉम सम वे और द अदर। अब देखें क्या है कि वो जब 5 दिन तक जागती रही, नहीं सोई, घंटों फजूल बातें करती रही, तो क्या उसकी एल्डर सिस्टर ने और उसके हस्बैंड ने उसे थ्रेट किया कि यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा उसके हस्बैंड ने उसे ये धमकी दी कि अगर आप नहीं गई तो आई विल डाइवोर्स यू, मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। ड्यूरिंग इनकोरेंटली अकॉर्डिंग टू हर अदर सिस्टर मैरो मेलेट डैनहर, they were paint they were paint looks of confusion in the audience, then people whispered slowly got up to leave. Sally, who was a student in Nebraska, signed papers to have the younger sister committed। अब क्या किया, कहता है कि वहां पे जब वो सिली बातें करते रहे तो वहां पे लोग जो थे, एक वाइल शूटिंग ऑफ द फिल्म, लोग उठ के जाने लगे। तो सैली जो थी उसकी लॉ स्टूडेंट थी, उसने उसको एडमिट करवाया, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, किस लिए, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। सैली कौन थी? वो केट की सिस्टर थी। अच्छा आगे देखें क्या कहते हैं। शी साइंड हर सेल्फ आउट यूजिंग अ रिलीज फ्रॉम इंटेंडेड फॉर वॉलंटरी एडमिशन। उसके बाद उसने वॉलंटरी एडमिशन के वो अब खुद डॉक्टर के पास चली गई। पहले उसे फोर्सफुल टेकन, पहले उसे खुद ही ज़बरदस्ती लेके गए डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद उसने खुद ही वॉलंटरीली अपने ट्रीटमेंट को उसने इंडोर्स कर दिया, उसके अगेंस्ट उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं की। During visit to St. Paul, Minnesota, a couple of weeks later, her mother asked Kate to visit psychiatrist, and based upon one psychiatrist's suggestion, signed commitment papers for Kate। उसने क्या किया, उसकी माँ जब आई मिनेसोटा में तो उन्होंने इसे कहा कि यू नीड टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट। पहले उसे पागलखाने दाखिल कराया, फिर जब उसकी माँ आई तो उन्होंने इसको कहा कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर उसने अपने पेपर साइन किए और शी वॉज रिलीज विद इन 3 days, और उसे 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। हैविंग वॉन्ट अ सैनिटरी ट्रायल। सैनिटरी ट्रायल ये है कि आपका ट्रायल होता है पागल खाने से निकलने से पहले कि आप अब नॉर्मल हुए हो या नहीं हुए। तो उसका एक सैनिटरी ट्रायल हुआ, 3 दिन बाद उसने उसे जीत लिया और एट द रिजल्ट ही वाज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द
मेंटल हॉस्पिटल, उसे पागल खाने से रिलीज कर दिया ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ हर फ्रेंड्स एंड प्रो बोनो अटॉर्नी, उसके दोस्तों की और उसके जो जिनके साथ उसके प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनकी मदद से। Following the two involuntary confinements, Millet became depressed, particularly so about having been confined without due process. उसे बगैर प्रोसेस के ही अपने फ्रेंड्स की हेल्प से रिलीज कर दिया, उसकी वजह से शी वॉज वरीड। While in the mental hospital, she was given mind-altering drugs or restrained depending upon whether she compelled or not. उसे वहाँ पे माइंड कन्वर्ट करने की, माइंड चेंज करने के ड्रग्स दिए जाते थे। She was stigmatized for having been committed and diagnosed with मैनिक डिप्रेशन, नो कॉमनली कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। उसको ये बाइपोलर डिसऑर्डर था, मैनिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं। द डायग्नोसिस अफेक्टेड हाउ शी वॉज परसीव्ड बाय अदर्स एंड हर एबिलिटी टू अटेन एम्प्लॉयमेंट। डायग्नोस अफेक्ट हुआ था ये, डेट हाउ शी वॉज परसीव्ड बाय अदर्स, के लोग इसको क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, एंड हर एबिलिटी टू अटेन एम्प्लॉयमेंट, और उसकी एबिलिटी उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करने की। ये बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर ये है कि इसमें आप परेशान होते हो, क्या व्हाट द पीपल थिंक ऑफ यू, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और इसको इसका इतना मतलब वो इतनी कॉन्शियस थी अपनी रेपुटेशन के बारे में, शी वॉज सो कॉन्शियस ऑफ हर ओपिनियंस इन अदर्स माइंड, कि वो क्या, शी स्टार्टेड बीइंग कैप्चर्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। In California, doctor had recommended that she take lithium to manage wide manic and depression swing. डॉक्टर ने उसे lithium is a kind of drug, वो उसको लेने को कहा था। Her depression became more severe when her housing in the Bowery was condemned and Yoshimura threatened divorce. क्या है, जहाँ पे वो बोवरे में रह रही थी, उन्होंने उसे क्या किया था, उसको कंडेम किया था कि उसे नहीं रहना चाहिए, और उसके हस्बैंड योशिमुरा ने उसे डिवोर्स की धमकी दी थी कि अगर आप अभी भी यहाँ रहती हो तो आई विल गिव यू डाइवोर्स। तो उस डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए उसने अगेन लिथियम लेना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि उससे मेंटल डिसऑर्डर हुआ, उस मेंटल डिसऑर्डर पे उसकी सिस्टर सैली ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वहाँ पे उसकी मदर ने क्या, उसके 3 दिन तक कन्विंस किया, और उसके बाद उसने वॉलंटरीली जो था अपने ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल चली गई। और फिर वो एक सैनिटरी ट्रायल जीत गई, जो पागल खाने में टेस्ट होता है कि इधर यू आर नॉर्मल और नॉट। वो जीतने के बाद क्या था, शी मूव बैक टूवर्ड्स हर नॉर्मल लाइफ, लेकिन उसके बाद वो लिथियम लेती रही टूवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ। ओके, 1985 में उसका डाइवोर्स हो गया, और उसके बाद क्या, टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, टिल द टाइम ऑफ हर डेथ, मिलेट वाज मैरिड टू सोफी केयर। सोफी केयर से उसकी शादी हुई। मिलेट डाइड इन पेरिस, पेरिस में डेथ हुई ऑन सितंबर 6 2017 फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हुई 8 days बिफोर हर 83rd बर्थडे, उसकी 83वीं सालगिरह से पहले। हर स्पोज सोफी केयर वाज विद हर एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उसके जो हस्बैंड थे सोफी केयर, वो उसके साथ थे उसकी डेथ के टाइम तक। इन 1980 मिलेट वाज वन ऑफ द 10 इनवाइटेड आर्टिस्ट हुज वर्क वाज एग्जिबिट इन द जनरल अमेरिकन लेस्बियन आर्ट शो। 1980 में वो उन 10 आर्टिस्ट में थी जिनको इनवाइट किया गया, और उनके वर्क्स जो थे वो अमेरिकन लेस्बियन आर्ट शो में पब्लिश किए गए। वुमेन बिल्डिंग इन लॉस एंजल्स, आर्थो मिलर आइडेंटिफाइड एज बाइसेक्सुअल। हालांकि मिलर जो थी वो बाइसेक्सुअल थी, लेकिन उसके बावजूद उसे लेस्बियन आर्ट शो में उसके जो पोर्ट्रेट थे उनको पब्लिश किया गया, एग्जिबिट किया गया, सॉरी। Millett was involved in the controversy resulting from her appearance on a UK टेलीविजन प्रोग्राम। ये यूके टेलीविजन प्रोग्राम में वो एक दफ़ा गई, और उसमें इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ कि आफ्टर डार्क के एक्टर थे ओलिवर रीड, वो ही वॉज बेसिकली ड्रंक, तो उन्होंने क्या किया, ही बेसिकली ट्राइड टू किस मेलेट। तो मेलेट ने रेजिस्ट किया और उनको पुश किया, और शी डिडंट अलो हिम टू किस हर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोग्राम शी वेंट टू द प्रोग्राम होस्ट और टेलीकास्टर्स एंड रिक्वेस्टेड देम फॉर ए रिकॉर्डिंग, फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दैट प्रोग्राम,
क्यों वो डिमांड करती है वीडियो रिकॉर्डिंग उस प्रोग्राम की वेयर शी वाज बीइंग मिसबिहेव? वो कहती है मैंने अपने फ्रेंड्स को बताना है ताकि वो इंजॉय कर सकें। तो इंटरटेन करने के लिए अपने फ्रेंड्स को वो रिकॉर्डिंग डिमांड करती है जिसमें एक्टर ओलिवर रीड ने उनको किस करने की कोशिश की थी और उनके साथ फ्लर्ट किया था। थ्रू आउट द प्रोग्राम रीड यूज सेक्सियस लैंग्वेज, उसने स्लैंग लैंग्वेज यूज की थी थ्रू आउट द प्रोग्राम। दिस वॉज द एंड। ये रेडिकल थी, इसके थॉट्स आपने देख लिए। बाइसेक्सुअल थी, वुमेन के लिए वो सेक्सुअल लिबर्टी डिमांड करती थी। और क्या था, सेकंड वेव फेमिनिज्म में जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे उनको ये लीड कर रही थी। इसकी मेंटल हेल्थ जो थी वो ठीक नहीं थी। 2 इसने शादियां की। पहली शादी में इसकी 20 साल बाद डाइवोर्स हो गई और दूसरी में ये टिल द एंड वो कंटिन्यू रही। और क्या है, बंडल ऑफ बुक्स लिखी। शी वॉज अ PhD डॉक्टर, शी वॉज अ प्रोफेसर, PhD डॉक्टर भी थी, प्रोफेसर भी थी। शी हैड एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एज वेल। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी।